सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो अपना कल टॉपिक डिस्कस किए थे आयतन एवं धारिता, उस पर बेस्ड क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो अगर कल की क्लास आपकी समझ में आई है, सारे फार्मूले आपके क्रिस्टल क्लियर हैं, तो आप आज के प्रश्नों को चुटकियों में करने वाले हो, है ना। तो टोटल 10 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। आप हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, वीडियो को रोकना, क्वेश्चन को लगाना, देन उसका जवाब आप मिलाना, है ना। इससे क्या होगा कि आप सीख पाओगे चीज़ों को जो आपको नहीं पता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, 5 प्रश्न मैंने लिख दिए हैं, 5 नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, क्योंकि मेरे दोस्त क्वेश्चन अगर लिखो साथ में उसके बाद बताओ तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखकर बताए जा रहे हैं। तो वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपको पता है शेयरिंग विद केयरिंग। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, जो भी मित्र आपके सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन क्लासों से। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन आपको बताना है, घन का वॉल्यूम आपको बताना है, और टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इस प्रश्न को मैं कैसे लगाऊं, तो ज़रा देखो, हमने कल आपको क्या बताया था। हमने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि घन का आयतन क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब। लेकिन आप समझो, क्या इस प्रश्न में आपको भुजा दिया गया है? नहीं दिया गया। भुजा तो दिया नहीं गया, हमें दिया गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इस संपूर्ण पृष्ठ से अपना क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ऊपर नीचे वाली साइडों को ऐड कर देते। क्योंकि वक्र पृष्ठ 6a स्क्वायर था, तो संपूर्ण पृष्ठ में 2 सरफेस और ऐड कर देंगे तो 4 + 2 यानी 6a स्क्वायर होता है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ के स्थान पर संपूर्ण पृष्ठ रख दो, कितना दिया गया? 216। सो हमने पुट कर दिया 216 और बराबर ये हो गया 6a स्क्वायर। अब क्या मैं यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, 6 गुने में है, अलजेब्रा में पढ़ाया, गुना आएगा इधर तो बट्टा में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 6 = a स्क्वायर। जब 6 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18, कितना बच्चा? 18 3 21 36, 6 4 के 36, ये बच गया a स्क्वायर बराबर 36। अगर a स्क्वायर बराबर 36 है तो a बराबर क्या निकल कर आएगा? √ में 36, और √36 का मतलब होता है 6। यूनिट क्या लगाएंगे वो समझने वाली बात। यहाँ यूनिट था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये निकल कर आएगा सेंटीमीटर। यानी जो यहाँ पर भुजा पता चल गई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब मेरे से आयतन पूछा था तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। आयतन होता a क्यूब, a का मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब का मतलब 6 4 के 36, 1 का 216, 216 यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन आयतन हमेशा क्यूब में आएगा। ये सरफेस जो टोटल सरफेस एरिया और जो लिटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ वर्ग में आएगा, लेकिन जो आयतन है वो क्यूब में आएगा। तो वहाँ पर हम सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। आंसर पहले का कितना आएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्वेश्चन आपके बुक के हैं, क्वेश्चन है ना, आपके पास अगर बुक है तो आप देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन तो आज की क्लास के ऐसे हैं जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 के ऊपर। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है? तो एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखो क्या है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक घन की भुजा
4.5 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। अभी मैंने जस्ट आपको फार्मूला बताया है, तो आप इजीली इसको भी लगा सकते हो। भाई घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है, अभी जस्ट मैंने बताया, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। यही होता है और यही बताना। और आपको इस बार और ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको साइड गिवन है, भुजा गिवन है कितनी, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर रख देंगे 4.5, 6 इंटू ये हो जाएगा 4.5 इंटू 4.5, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग करने का सेंस क्या होता, उसी संख्या से प्रोडक्ट। अब काफ़ी सारे दोस्तों को यहाँ पर क्या होगा, गुणा कराने में प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, आप देखो कैसे गुणा कराओगे। आप इस चीज़ को यहाँ से समझो, मैं आपको इजी समझाने की कोशिश करूँगा। 4.5 है, अगर मैं इसके नीचे बटे 1 मान सकता हूँ, हर संख्या के नीचे दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45/10। और सेम यहाँ भी वर्क करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 45/10 हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 6, 2 5 10, 5 9 कितना हो गया, 45 हो गया। नीचे 10 बचा है, ऊपर गुना करा लो। ऊपर गुना कराओगे तो 9 5 45 के 5 कैरी कितना आ गया, 4। 9 चौक 36, 36 4 40, ये हो गया 405 इंटू के 3। और नीचे बटे कितना है, 10 है। कोई दिक्कत नहीं, जब हम 9 चौक 36 और 9 5 45, ठीक है ना। अब देखो 5 3 15 के 5, 1 आ गया, 3 0 0 1 आ गया, 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया। नीचे 10 से भाग करोगे यानी एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो 121.5, ये क्या आ जाएगा, आयतन आएगा कि संपूर्ण पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ आएगा। और संपूर्ण पृष्ठ हमेशा किस में होगा, स्क्वायर में होगा। जो भी यूनिट होगी उसका वर्ग कर देंगे बस। चूँकि सेंटीमीटर था तो हमने यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। ये आपका उत्तर है। तो बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। बोलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर देते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, इसको जरा समझिए। 3 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न घनाभ से है आपका। ये प्रश्न कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से बता दोगे। भाई घनाभ की लंबाई है 8, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई कितनी है, 6। चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, लंबाई 8 है। तो आपसे पूछे क्या है, गौर करना, मेरी बातों पे गौर करना। पूछे आपको टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मेरे दोस्त आप चीज़ों को समझो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो वो क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। आप जरा कमेंट करके बताओगे क्या कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो कहोगे सर ये होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL, यही तो होता है मेरे दोस्त। बिल्कुल सही बात है। जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब LB देखो, L कितना है 8, B कितना है 6, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा 8 इंटू के 6 प्लस B है 6 और HB कितना है 6, ये हो जाएगा प्लस। देखो B भी 6 है और H भी 6 है, तो 6 इंटू 6। फिर होता है HL, H है आपका 6 और L आपका कितना है 8, ये हो गया 8। बस अब इसको सॉल्व करना है। अब ये तो आप लोगों के लिए चुटकियों का काम है। 8 छंग 48 प्लस में 6 चाह के 36 प्लस में 8 छंग कितना हो गया, 48 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है 2 बाहर रहेगा, 8 6 14 और 8 8 16 6 22 के 2 हासिल 2 आ गया। 4 4 8 2 10 11 12 13, ये हो गया 132। 132 का 2 से गुना कराएंगे तो ये निकल कर आएगा 264, 264। चूँकि हमने निकाला है संपूर्ण पृष्ठ, हमसे पूछा था तो सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसका वर्ग करके लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। भाई 2 दूनी 4, 2
3 6 2 1 कम 2 2 6 4, ठीक ना, समझ गए हो। आगे पहुँचें, नेक्स्ट मूव करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पहुंचते हैं और देखते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन, मतलब इस पर ना स्टार बना लो, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आज से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मैं क्वेश्चन नंबर अगर 4 को समझाता हूँ तो ज़रा चीज़ों को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 4 आप कैसे देखोगे, ज़रा उसको देखो। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर घन के कितने घन हैं, 2 घन हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने क्यूब हैं, 2 क्यूब हैं। अब जब मैं यहाँ मेरे दोस्त 2 क्यूब बनाऊंगा, मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझो। अगर मैं 10 सेंटीमीटर के 2 क्यूब बनाऊंगा, लेट हमने कर लिया कि यह हमारा एक क्यूब है, भाई मान लेना ये क्यूब है, अगर नहीं बनेगा फिर भी मान लेना ना। तो ये हमारा एक क्यूब है जिसकी सरफेस जो इसकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर। देन दूसरा भी आपका क्या है, घन है, तो ये दूसरा भी घन हमने बना लिया, क्योंकि 10 के 2 घन हैं, हमने बना लिया। ये 10 के क्या हो गए, आपके 2 घन हो गए, ठीक ना मेरे दोस्त, ये 2 घन हो गए, इसके भी 10। अब कह रहा है कि जब इसको आप चिपका दोगे, इनका पैचअप करा दोगे, इनको सटा दोगे, तो आपका एक क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। जब इनको आप सटा दोगे तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। जब इनको मैं सटा दूंगा तो बात को समझना भाई, हम इनको सटा दिए तो हमें एक मिल गया घनाभ। ये हमें क्या मिल गया, एक घनाभ जैसी मिल गई आकृति, है ना, ये घनाभ मिल गया। अब आपको पता है भाई यही तो घनाभ इधर लगा है। भाई अगर मैं आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करूं, अगर मैं इसको कुछ समय के लिए ढक लूँ, ऐसे ढक लूँ, तो भाई 10 के टोटल 2 घन बनेंगे। भाई मान लिए यहाँ तक पहला घन है, यहाँ तक पहला घन है, तो 10 ये और 10 ये, तभी तो ये ना 2 घन चिपक जाएंगे, तो घन चिपक गए। तो 10 और 10 मिलकर टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी घनाभ की, 20। यानी ये घनाभ की टोटल क्या निकल कर आएगी, लंबाई। भाई 10 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर हो गए, 20 सेंटीमीटर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये और ये नहीं, जो ब्रेथ है और जो हाइट है वो तो जो घन की थी वही ना रहेगी, क्योंकि आपने ऐसे चिपकाया है, आपने ऐसे नहीं चिपकाया है। तो आपने जब ऐसे चिपकाया तो केवल लंबाई बढ़ेगी, और जब लंबाई बढ़ जाएगी तो जो इसकी हाइट है ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगी, और जो इसकी चौड़ाई है ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो बस अब इतना चीज़ समझ गए। देखो क्या पूछा है, आपसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लो फिर से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। अब आप एक स्टेप छोटा कर लीजिए, डायरेक्ट आप LB का मतलब 2 दहम और 20 दहम 200, या आप लिख लीजिए 20 × के 10 प्लस में BH का मतलब 10 × 10, तो ये हो जाएगा 10 × 10 प्लस में HL है 10 और ये है 20, तो ये हो जाएगा 10 × के 20। अब सीधे उत्तर देगा 20 दहम 200, 20 दहम 200, 200 100, 400, 400 500, 500 दूना 1000। देखो 200 हो गया, प्लस में 100 हो गया, प्लस में 200 हो गया, तो 2 2 4 1 5 निकल कर आएगा 2 × के 500, 500 दूना के 1000। और चूंकि ये क्या था, संपूर्ण पृष्ठ, तो सारी यूनिट सेंटीमीटर, तो उसका वर्ग करके लगा दो, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या आप इस बात को समझे हो, क्या आप इस बात को समझ लिए हो? भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताओ, बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है, बस इसमें चीज़ें पॉइंट में आ गई हैं, उसमें चीज़ें पॉइंट में नहीं थी। तो बस इस क्वेश्चन का उत्तर बता दो, क्वेश्चन नंबर 5 का। साफ कर रहे हैं मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं हट गया हूँ, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर ना, नो डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की कोर बताना है। अब देखो पॉइंट में चीज़ें हो चाहे जिसमें चीज़ें हो, डजन मैटर मेरे दोस्त, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता आप अप्रोच सीखे हो कि नहीं सीखे हो, आप मेथड सीखे हो कि नहीं सीखे हो, वो मैटर करता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, भाई सीधा सा फंडा हमें पता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात
बात करूं कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। अरे बोलो, यही ना होता है, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ दिया गया और यही बराबर हो जाएगा 181.5 के, यानी 6a² = 181.5। ए की वैल्यू निकाल ले और वही पूछा कोर कोर जानते हो क्या होता है? कोर का मतलब होता है साइड इन द सेंस ये भुजा, आप कह लीजिए ना, ये भुजा आप हिंदी में समझ लीजिए, कोर का मतलब भुजा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं a² इस तरफ रोक लेता हूँ तो ये 181.5 इधर था, बटे ये 6 नीचे आ जाएगा। अब आप देखो, अब आप काटो पीटो मत मेरे दोस्तों, क्या जरूरत है काटने की, आप सीधा से समझो। दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ा लिया, क्योंकि एक अंक है। मैं 5 से काट दूं, बिल्कुल मैं 5 से काटूंगा, 5 × 5 = 10। अब मैं 5 से काटूंगा, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 31, 5 × 30, 5 × 3 = 15, 363 बटे कितना हो गया 12, 3 से कट जाएगा, डेफिनेटली कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 2 × 6, 3 × 1 = 3, यानी ये आगे 121/4। अब आगे तो कट नहीं रहा है, तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 181/4। और आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो, 121 का मतलब 11 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 5.5 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 5.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझ पाए हो अच्छे से चीज़ों को, है ना। चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उस बात को ज़रा समझिए, उस चीज़ को समझिए और इस क्वेश्चन को उत्तर देने की कोशिश करना। देखो मैं एक बात आपको थोड़ा सा बता दूं, 2 मिनट, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो बात क्या है, 1 सेकंड ज़रा समझ लेना बात को। अभी सेकंड सेमेस्टर में हाल फिलहाल में हुआ था आपका बैक पेपर, आप लोगों ने देखा था, बैक पेपर हुआ था। देखिए पेपर का आजकल लेवल कैसा होता जा रहा पता, पेपर आपको पता है आपके टोटल डीएलएड में 4 सेमेस्टर हैं। कितने सेमेस्टर हैं? 4 सेमेस्टर हैं। तो मेरे दोस्त देखो, एग्जामिनर करता क्या है, जो पेपर बनाता है वो क्या करता है, जो कॉमन चैप्टर हैं, जो क्या है कॉमन चैप्टर हैं, जो कॉमन चैप्टर है ना वो आप पूरा कंप्लीट पढ़ो मेरे दोस्त। कॉमन चैप्टर को फर्स्ट में जो है वो भी कंप्लीट करना है, सेकंड में वो भी कंप्लीट करना है, थर्ड में जो है वो भी कंप्लीट करना है, फोर्थ में जो है वो भी कंप्लीट करना। यानी कहने का मतलब इतना है, जो कॉमन चैप्टर हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के भी सारे क्वेश्चन लगा डालो, जो सेकंड सेमेस्टर में वो कॉमन चैप्टर जो था ना उसके भी लगा डालो, थर्ड में जो है उसके भी लगा डालो, फोर्थ में जो है उसके भी लगा डालो। क्योंकि अभी आपने देखा जो बैक पेपर था सेकंड सेमेस्टर के पेपर में आपको फोर्थ सेमेस्टर के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब समझ लो वो 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन थे। अगर आप सीरियसली, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, अपने फ्यूचर को आप अच्छा बनाना चाहते हो, आप आगे चल के जॉब लेना चाहते हो, अच्छी खासी मेरिट लेना चाहते हो, तो मेरे दोस्त ये थोड़ा सा काम कर लीजिए। एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 25 रख लीजिए, 100 क्वेश्चन हो गए। और 100 क्वेश्चन अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना तो 100 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, इससे ज़्यादा करना ये तो नॉर्मल सी बात है। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी इच्छा, आप जो समझ पाए वो करें, है ना। बाकी बताना मेरा काम है भाई, उस पर चलना, अमल करना उस पर आपका काम है। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक तालाब की लंबाई 35 मीटर, एक तालाब की लंबाई है 35 मीटर, ओके। चौड़ाई है 25 मीटर, जो चौड़ाई है वो है 25 मीटर। और क्या कह रहा है, और चौड़ाई 25 मीटर और उसमें 2500 घन मीटर, और उसमें 2500 घन मीटर, या हम इसको ऐसे कह लें मीटर क्यूब पानी आता है। तो पूछा गया है
तालाब की गहराई बताओ। तालाब की क्या बताना है? तालाब की गहराई बताना है। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? तालाब की गहराई को आप कैसे बताओगे? ज़रा आप चीज़ों को एक बार समझने की कोशिश करो और बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। अगर मैंने तालाब की गहराई पूछ लिया तो इसका उत्तर क्या होगा आप बता सकते हो? देखो मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा समझो भाई। तालाब आप समझ लीजिए। तालाब कैसे समझ लीजिए आप? एक आप तालाब को समझ लीजिए स्विमिंग पूल है ना भाई। मैंने तो कभी देखा नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छे से पता होगा। स्विमिंग पूल, अगर मैं यहाँ से एक स्विमिंग पूल बना देता हूँ, लेट कर लीजिए ये हमारा एक क्या है, स्विमिंग पूल है। अब आपके दिमाग में एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि सर आपने घनाभ के आकार का स्विमिंग पूल क्यों बनाया? तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से बता दूं, क्योंकि आप यहाँ पर देखो भैया, लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई आपसे पूछा, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो बिल्कुल मैं श्योर हूँ और आप भी श्योर हो कि यह क्या है, घनाभ के आकार का है। अगर ये मेरे दोस्त आपका क्या है, ये आपका एक स्विमिंग पूल है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 35 मीटर, यानी ये 35 मीटर लंबा है, 35 मीटर। और चौड़ाई इसकी कितनी है? तो चौड़ाई देखो कितनी दिया है, चौड़ाई दिया 25 मीटर, ठीक है ना। अब कहा गया इसके अंदर कुछ पानी है, तो आप आगे से देखोगे पानी, पीछे से देखोगे सारी सरफेस तो दिखेंगी नहीं। तो सपोज दैट ये हमारा क्या है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। जो दुबई वाला है ना, ये वही है जो टेरिस पे बना हुआ है, ये वही स्विमिंग पूल है। सपोज कर लीजिए आपको पानी दिख रहा है, ये पानी है। तो पानी पूछा गया, पानी के में जो भरा है पानी, लेकिन पानी कितनी ऊंचाई तक भरा है आपको गहराई बताना, मतलब आपको हाइट बताना। अब हाइट को देखो दो नज़रिए से देखो। अगर मान लिया यह कोई एक पर्सन है, यह कोई एक क्या है, आदमी है। अगर यह ऊपर से नीचे किसी पॉइंट को देखेगा, अगर यह ऊपर से नीचे किसी पॉइंट को देखेगा तो उसकी, अगर ये ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसकी क्या मानी जाएगी, गहराई मानी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये नीचे से ऊपर कोई पॉइंट देखेगा, नीचे से ऊपर कोई पॉइंट देखेगा, तो ये क्या निकल कर आएगी, ऊंचाई निकल कर आएगी। मतलब ऊंचाई और गहराई दोनों को हम क्या कह सकते हैं, दोनों को हम ऊंचाई कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं। बस इतना कंसेप्ट आपको समझना है। इस क्वेश्चन में लग गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा। चीज़ें समझने की कोशिश करो भाई। देखो जो तालाब में पानी आ रहा, अब एक चीज़ और समझो, पानी कितना आ रहा है, 2500 मीटर क्यूब। अब देखो पावर 3 में क्या होता है, वक्र पृष्ठ तो होगा नहीं, तो होगा क्या, आयतन होगा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि तालाब का आयतन कितना होगा, तालाब का आयतन कितना होगा, तो आप होगे सर तालाब मतलब पुल, और पुल का मतलब ये L इंटू बी इंटू एच, बस लग गया। h की वैल्यू निकालना है। आयतन कितना दिया है 2500, हमने 2500 यहाँ पर फिल कर दिया। लेंथ कितनी दी गई है 35, और ब्रेथ कितनी दी गई है 25। h हमें निकालना है। अब कुछ साथी हमारे क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। मत कराओ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये गुने में है, इधर आएगा तो काट देगा। तो ये देखो 2500 हमारा इधर था, ये 35 गुने से इधर बटे में आ गया, ये 25 गुने से इधर बटे में आ गया, बराबर उस तरफ h बच गया। काट दो, 25 से हम काट देंगे 25 से 100 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20/7 है ना। 2500 है तो 20/7 आ गया, 20/7। 20/7 को हम लिख सकते हैं कितना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 20, 2 सही 6/7 और मीटर, ये आपका सही जवाब है। 2 सही 6/7 मीटर ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ये हाइट हो जाएगी। या आप इसको देखो, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। अगर 2500 को आप 35 इंटू 25, तो 25 पंचे 125 के 5 कैरी आ गया 12, 25 से 75, 10 85, 86 87, ये हो गया 875। अब इसको आप काटोगे तो भी उतना आएगा, 8 त्रिक 24, समथिंग 3 बार जाएगा, है ना, समथिंग 3 बार, 2 ही बार जाएगा, क्योंकि 75 दूना 150 ज़्यादा हो गया। तो आप देखो यहाँ पर 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे, 5 1 5, 3 बचा 37, 5 7 35, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 500 आ गया।
5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 100 बार। देखो 100/35 की फॉर्म बन रही है और यही फॉर्म हमारी यहाँ भी बनी थी 120/7 की। अरे 20/7 5 से काट दो भैया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 20/7 की फॉर्म बच गई। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 2 सही, 6/7 दूनी 14, 26/7 है ना, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या है उसको ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपको दी गई है कितनी? ऊंचाई दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या गया है, बेलन का आपसे पूछा गया है आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन आपसे पूछे हैं, बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन पूछे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अगर कल समझे हो तो आप देखो कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को लगा लोगे। अगर कल आपने इसको समझा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा दोगे। कैसे बेलन कैसे बनता है, एक बार हमारे साथ बेलन बनाओ। ये ऐसे वाला और ये ऐसे वाला, ऐसे में तो बेलन बनता है। ऊपर नीचे सर्कल होता है तो ये रेडियस हो गई, इसको मिलाएंगे तो ये हाइट हो गई। हाइट h की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना, 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और आपको व्यास दिया गया, व्यास का मतलब समझ रहे हो ना, व्यास का मतलब होता है 2 रेडियस, यानी ये रेडियस ये यानी r + r 2r की वैल्यू दी गई है 14। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगी। r मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हमें डाईमीटर से कोई मतलब नहीं है, हमें व्यास से कोई मतलब नहीं, हमें मेन मतलब जो है वो हमें रेडियस से रखना है। क्योंकि आयतन आपको पता है कि सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का आयतन होता है πr²h। रख दीजिए मान, πr की वैल्यू 22/7 कल छपवाया था। r² कितना है 7, r कितना है 7, तो 7 × 7 × h है 3, 7 से 7 खत्म, 7 × 21, यानी ये 22 × 21, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 4 46, 462। और आयतन देखो, आयतन हमेशा किस में आएगा, क्यूब में आएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे पहुंचते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 8, प्रश्न संख्या 8। ये क्या कह रहा है इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि डॉग्स ऑफ समर चल रहे हैं। डॉग्स ऑफ समर का मतलब समझते हो, डॉग्स ऑफ समर का मतलब होता है, आज ऐसा प्रतीत हो रहा हमको कि डॉग्स ऑफ समर है। डॉग्स ऑफ समर इन द सेंस कि हॉटेस्ट डे ऑफ समर, मतलब गर्मियों को सबसे ज़्यादा गर्म दिन आज हमें महसूस हो रहा है। चलो खैर वो बात अलग की है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कहा शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ। क्वेश्चन है शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ, वक्र पृष्ठ बताओ। ये क्वेश्चन आपको है। कल वाला क्वेश्चन मैंने दोस्त कमेंट नहीं देखा आपकी, अगर आपने लगाया होगा क्वेश्चन तो श्योर मैं उसका कमेंट देखूंगा और उसका रिप्लाई भी कर दूंगा कि हाँ क्या उत्तर सही है या गलत है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, पहले आप शंकु बनाओ। शंकु मतलब जैसे जयप्रकाश कमेंट करते थे जेपी, अब जयप्रकाश नाम है पता नहीं बट जेपी समझ लीजिए। जो जेपी कमेंट कर रहे थे क्या बना रहे थे, आइसक्रीम, तो वही समझ लीजिए ये क्या है, आइसक्रीम है ना। ये हो गई हमारी आइसक्रीम। उल्टा बनाया मैंने क्यों, क्योंकि ये गिर चुकी है आइसक्रीम। ये और इसका सेंटर, ये हाइट कहलाती, ये स्लैंट हाइट कहलाती, ये 90 डिग्री का कोण होता।
तो ये एल होती है, ये एच होती है। एच की वैल्यू गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर। ये कितना मेरे दोस्त, 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है, वक्र पृष्ठ। और ज़रा हमें आप कमेंट करके बताओ कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। कल ही बताया, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो ऊपर नीचे भाग है वो छोड़ दो, क्योंकि ये पॉइंट है, ये एपेक्स है। क्या है, एपेक्स। ये तो पॉइंट है, और ये पॉइंट है तो इसको थोड़ी नहीं, पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता मेरे दोस्त। पॉइंट डजंट काउंट, पॉइंट को हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या, नीचे वाला अगर हम इसको छोड़ दें, इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्कल है, इसको छोड़ दें तो बचा ये पार्ट। तो इस पार्ट का हमें वक्र पृष्ठ जो है निकाल लें। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल वक्र पृष्ठ होता। क्या स्लेंट हाइट आपको पता, एल पता, नहीं पता। देखो एल नहीं पता ना, तो एल हम निकालेंगे। एल स्क्वायर यानी एल बराबर क्या होता है, √r² प्लस में h²। निकाल लो भैया, ये सारी चीज़ें कल बताया मैंने। r है 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो l बराबर कितना, 5 12 13, वैसे ट्रिपलेट होते हैं आप, फिर भी देखो 25 + 144। तो ये l बराबर क्या आ जाएगा, रूट के 169, 5 और 9 4 तो 6। 169 का मतलब क्या होता है, 13 सेंटीमीटर। यानी स्लेंट हाइट कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। l की वैल्यू कितनी, 13 रखो भैया मान। ये हो जाएगा 22/7 गुणे पाई आर एल। आर कितना है, आर देखो कितना है 5, और एल कितना आया है 13, हमने रख दिया 13। अब इसको आप गुणा कराओ, 22 पंचे 110, 110 × 13/7। 2 पंचे 10, 2 5 दूनी 10, 5 10 से 11, ठीक है। 13 0 0, 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 एकम 13 1 14, 1430/7 ये आ गया सेंटीमीटर में इसका सही जवाब। 1430/7। आप इसको पॉइंट में भी काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काटना है, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 24 पॉइंट कुछ भी आएगा, है ना, आप देख लेना। तो आज की क्लास में हमने टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी ये क्लास कल भी चलेगी इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता, पता, मैं कभी ना मेरे दोस्त ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई मैं चीज़ छोड़ दूँ। अगर मुझसे पढ़ाते वक्त अगर कोई गलती भी हो जाती है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको अगर बेसिक से पढ़ाता हूँ तो मैं आपको हर एक लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक ही मकसद रहता है कि कितना भी टफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, आपके सिलेबस से ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं, लेकिन बाय द वे पूछ भी लें तो हाँ उसको पढ़ाएं आपको, और वो आप कर पाओ क्वेश्चन का। यही तो फ़र्क है आप में और औरों में। आप देख लेना। देखो मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पढ़ रहे हो, अगर आप प्रॉपर मन से पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई, और जो विद्यार्थी जो कोचिंग जा रहा है, जो प्रॉपर स्कूल भी जा रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, उसकी पढ़ाई में मेरे दोस्त रेशियो पता क्या होगा, जो रेशियो होगा तो वो होगा मेरे दोस्त 80-20 का। यानी 80 आप होगी, 20 आप होगी। क्योंकि आजकल कॉलेज के स्टूडेंट जो टीचर हैं, वो कहना नहीं चाहिए, इतने आलसी हो गए हैं मेरे दोस्त कि वो ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, छोड़ देंगे, कहेंगे बस परिभाषा देखो, आयतन ये होता है, धारिता ये होता है, ख़त्म बात, कहेंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि क्वेश्चन आ गया तो सर आप क्या करोगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप ये मत समझना कि आप हमारे विद्यालय के टीचरों को गलत कहते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। हर टीचर एक अपने आप में मस्त है, बढ़िया है, ज़बरदस्त है। लेकिन मेरे दोस्त तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको ये सारी चीज़ें खुल के नहीं बताएंगे। ये टफ नहीं है, ये मैं इजी करा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि टफ करा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी पता हाल फिलहाल में क्या हुआ है, हमने हाई स्कूल में जब हम मैथ पढ़ रहे थे तो हमें टीचर एक पढ़ा रहे थे, तो वो ना ऐसे करके खुद क्वेश्चन लगा देते थे, समझ लेते थे। तो उसी की वजह से आज हमको ना, जब हम पढ़ाई अपनी करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि आप चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से सीख डालो, मतलब इतना जीरो से सीख डालो कि पढ़ो ना, पढ़ा सको दूसरों को, ठीक है ना। तो इसीलिए पसीना बहा के आपको मैं समझाता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है, तो आप अपने फ्यूचर की चीज़ें खुद सीख सकते हो, ठीक है ना। बाकी चलो आज की क्लास में इतना ही। क्लास में 8 क्वेश्चन किए, जितने सही है कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।